दोस्तों, बाबरी मस्जिद का इन्हदाम सदी का सबसे घिनौना जुर्म था। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में इस 500 साल कदीम तारीखी इबादतगाह को ज़मींबोस करने वाले संघ परिवार के मुजरिम खुद को सज़ा से बचाने के लिए अब तक कानून और आदलिया के साथ आंख मिचौली खेल रहे हैं। एक तरफ तो वो इस बात पर फ़ख्र का इजहार करते हैं कि उन्होंने ग़ुलामी की अलामत को सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया, लेकिन जब उन्हें इंसाफ के कटोरे में खड़ा किया जाता है तो वो गिड़गिड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि उन्हें एक फर्जी मुकदमे में फंसाया गया है। संघ परिवार के उन बहादुर सपूतों का असल किरदार देखना है तो सीबीआई की खुसूसी अदालत में देखिए, जो आजकल लखनऊ में बाबरी मस्जिद इन्हदाम साजिश केस की समाअत कर रही है। इस अदालत में अब तक संघ परिवार के जितने भी सुरमा पेश हुए हैं, उन्होंने अदालत में यही कहा है कि उन्हें इस मुकदमे में कांग्रेस सरकार ने नाहक मुलव्विस किया था। इस अदालत में ताज़ा बयान राम मंदिर ट्रस्ट के सदर महंत नरतिया गोपाल दास और ट्रस्ट के सेक्रेटरी चंपत राय का है, जो उन्होंने गुज़िश्ता मंगल को अदालत में दिया है। इस अदालत के रूबरू उन दोनों ने ही ये कहा कि उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने उन्हें इस मुकदमे में गलत तौर पर फंसाया है। ये दोनों ही मुल्जिम अदालत में ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 313 के तहत पेश हुए थे। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने झूठे इल्ज़ामात तराशे और सियासी दबाव में झूठे सबूत तैयार करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। इससे कबल बाबरी मस्जिद इन्हदाम साजिश केस के कलीदे मुल्जिम उमा भारती ने भी अदालत के रूबरू ऐसा ही बयान दिया था। उन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते सीबीआई की खुसूसी अदालत को बताया था कि उनके खिलाफ कायम किया गया मुकदमा दरअसल इंतकामी कार्रवाई है और उन्हें इस फर्जी मुकदमे में कांग्रेस हुकूमत ने सियासी मकासद के तहत फंसाया था। उमा भारती के बारे में ये बताने की ज़रूरत नहीं कि वो बाबरी मस्जिद के मकाम पर राम मंदिर बनाने के लिए चलाई गई इंतहाई इश्तिआल अंगेज़ खूनी तहरीक के सफ़े अव्वल की शोला फिशा लीडर थी। एक धक्का और दो बाबरी मस्जिद तोड़ दो वाला बयान भी लोगों की याददाश्त में अब तक महफूज है। उमा भारती बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर हैं और अयोध्या तहरीक से ही उन्होंने शोहरत हासिल की। इसी वाबस्तगी की बुनियाद पर न सिर्फ उन्हें मरकज़ी काबीना में जगह मिली, बल्कि मध्य प्रदेश का वज़ीर आला भी बनाया गया। आजकल वो आराम की ज़िंदगी बसर कर रही हैं। वो गुज़िश्ता हफ्ते बाबरी मस्जिद इन्हदाम साजिश केस में अपना बयान दर्ज कराने के लिए लखनऊ पहुंची थी। उन्होंने सीबीआई अदालत के खुसूसी जज के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि उनके और दीगर लोगों के खिलाफ ये मुकदमा कांग्रेस की उस वक्त की हुकूमत ने सियासी मकासद के तहत कायम किया था। यही वजह है कि कांग्रेस हुकूमत ने फर्जी सबूतों की बुनियाद पर तहकीकात की और सियासी दबाव में ही उनके खिलाफ फर्द जुर्म दाखिल की गई। उमा भारती की पेशी से 3 रोज़ कबल इस मुकदमे की एक और मुल्जिमा साध्वी थम्बरा ने इसी अदालत में अपना बयान दर्ज कराते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद का कारसेवकों के हाथों गिराया जाना मुल्क के अक्सरियती तबके की सदियों की जहनी गुलामी से आज़ादी के हुसूल के मुतरादिफ था और इसके लिए किसी को भी कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता। मैं भी इस मामले में किसी तरह कसूरवार नहीं हूँ। इसी किस्म का बयान विनय कटियार ने भी अदालत के रूबरू दिया था। बाबरी मस्जिद का सबसे बड़ा अलमिया यह है कि अब तक जिन जिन लोगों ने इसके साथ घिनौना खेल खेला वो सज़ा से बचते रहे हैं। इस मामले में कानूनी मशीनरी इतनी लाचार और बेबस है कि वो बाबरी मस्जिद के उन मुजरिमों को अभी तक कोई सज़ा नहीं दिला सकी। शुरू में ये मुकदमा कानूनी मुशगाफियों में उलझा दिया गया और बहुत दिनों तक यही तय नहीं हो पाया कि इन मुल्जिमान में किन किन के खिलाफ मुजरिमाना साजिश का मुकदमा चलेगा और किन किन लोगों के खिलाफ नहीं, क्योंकि लाल कृष्ण अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी ने वाजपेयी की दौरे हुकूमत में खुद पर आयद किए गए मुजरिमाना साजिश के इल्ज़ामात हटवा दिए थे, लेकिन बाद में अदालत ने इन इल्ज़ामात को बहाल किया और अब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की खुसूसी अदालत को यह हिदायत दी है कि वो 31 अगस्त 2020 तक इस मुकदमे की समाअत मुकम्मल करे। इस सिलसिले में सीबीआई ने जो फर्द जुर्म दाखिल की थी उसमें मजमूई तौर पर 49 मुल्जिमान थे, मगर अशोक सिंघल, बाल ठाकरे, गिरिराज किशोर, महंत अवधनाथ और बाल ठाकरे समेत 1 दर्जन से ज़्यादा मुल्जिमान की मौत के बाद महज 32 मुल्जिमान बाकी बचे हैं। काबिल ज़िक्र बात यह है कि अब तक 1.5 दर्जन से ज़्यादा मुल्जिमान सीबीआई अदालत में अपना बयान दर्ज करा चुके हैं। लगभग इन तमाम मुल्जिमान ने ही खुद को इस मामले में बेकसूर बताया है, जबकि बेशतर ने मंदिर तहरीक में अपनी शमूलियत को बाइस फ़ख्र करार दे दिया। किसी ने मस्जिद के इन्हदाम को गुलामी की अलामत करार दिया तो किसी ने इसे तारीख़ को दुरुस्त करने का अमल करार दिया, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर उनमें से किसी ने ये नहीं कहा कि हाँ वो मस्जिद के इन्हदाम का ज़िम्मेदार है और अदालत उसे जो सज़ा देगी वो उसे कबूल करेगा।
ये दरअसल संघ परिवार के लोगों की बुज़दिली का सबसे बड़ा सबूत है और उन पर यह शेर सादिक आता है, साफ छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं, साफ छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं। यहाँ बुनियादी सवाल ये है कि अगर बाबरी मस्जिद का इन्हदाम उनके लिए फ़ख्र की अलामत थी और उन्होंने उसे ग़ुलामी की निशानी समझकर सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया है, तो फिर क्या वजह है कि ये लोग अपने इस अमल की सज़ा भुगतने से भाग रहे हैं। अब देखना यह है कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत इस मुजरिमाना अमल के कसूरवारों के लिए क्या सज़ा तजवीज़ करती है। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें।